है मोची नगर गांव में कुम्हार नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास एक बंजर जमीन थी जिस पर ना तो कोई फसल उग सकती थी और ना ही काश्तकारी की जा सकती थी। वो सेठ चाहता था कि किसी तरह वो जमीन बिक जाए। मुंशी कोई ग्राहक लगा जमीन का के नहीं लगा? नहीं सेठ साहब, अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं लगा। हाँ मगर साथ वाले गांव में एक आदमी रहता है, वो कह रहा था कि मैं शाम में तुम्हारे सेठ के पास आऊंगा और जमीन देकर उसका सौदा बना लूंगा। अरे तो पागल शाम की क्या बात है, तू अभी उसके घर जा और उसे लेकर आ, हम उससे अभी सौदा बनाते हैं। ठीक है मालिक, मैं भी जाता हूँ उसके पास और बात करता हूँ। फिर वो मुंशी निकलता है और उसी आदमी के घर पहुँच जाता है। हाँ भाई मीठे, खैर से आए हो इस टाइम? अरे भाई साहब, सेठ साहब आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसे लेकर आ जाओ और जमीन खरीद लो। अरे तो पागल तो नहीं हो गया? अभी तो मैंने जमीन देखी भी नहीं और मैं पैसे ले आऊँ? पहले देखूंगा फिर सौदा बनाऊंगा। भाई साहब ऐसी जमीन तो बंदा आँख बंद करके ही खरीद ले। सोना है सोना। लोग तो मरे जा रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, लेकिन मैंने सेठ साहब को कहा कि आपने किसी को जमीन नहीं बेचनी। मेरी आपसे बात हो गई है। अच्छा अच्छा, चल फिर देख लेते हैं जमीन को और सौदा भी बना लेते हैं। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं और सेठ के पास आ जाते हैं। लो जी सेठ साहब, मैं भाई को ले आया हूँ, चलो इनको जमीन दिखाने के लिए। हाँ क्यों नहीं, जरूर चलो। फिर वो तीनों जमीन देखने के लिए निकल पड़ते हैं और जब जमीन पर पहुँचते हैं तो उस आदमी का चेहरा उतर जाता है। अरे रे 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 रे, ये जमीन है तुम्हारी? ये तो बंजर है। किस कंजर ने कहा है कि ये जमीन बंजर है? देखो तो सही, क्या सोना उगलने वाली जमीन है। आप पैसे दो, जमीन खरीद लो। ये सोना उगलने वाली जमीन अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए ये जमीन। मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ फंसा रहे हैं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सेठ को अपनी जमीन ना बिकने का इतना सदमा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। अरे सेठ साहब आंखें खोलो, ये क्या हो गया है आपको? मीठा उसे अस्पताल ले आता है। डॉक्टर साहब बताओ तो सही, क्या हुआ है मालिक को? अरे भाई इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है, लगता है काफी बड़ा सदमा लिया है इन्होंने। अरे हाँ डॉक्टर साहब, इनकी एक जमीन है जो बिक नहीं रही, उसी का सदमा ले लिया है इन्होंने। भाई इनका एक गुर्दा फेल हो गया है, अगर इनकी जिंदगी चाहते हो तो जल्दी से गुर्दे का बंदोबस्त करो। ये सुनते ही सेठ की आँख खुल जाती है। हाय मेरा गुर्दा फेल हो गया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। मीठे तू मुझे जल्दी ठीक कर। अरे सेठ साहब आपका गुर्दा फेल हुआ है, साइकिल के कुत्ते फेल नहीं हुए जो जल्दी से ठीक कर दूं। हौसला करो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मीठे तू गांव में ऐलान करवा दे, जो मुझे गुर्दा देगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा, जल्दी कर। अच्छा अच्छा सेठ साहब, मैं जाकर ऐलान करवाता हूँ। मीठा ऐलान करने के लिए निकलता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। माँ जी आंखें खोलो, आंखें खोलो माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बिट्टू आपकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करो। डॉक्टर ने कहा है इलाज के 10 लाख रुपए लगेंगे। बेगम मैं कहाँ से 10 लाख रुपए लेकर आऊँ, कोई भी मुझे उधार नहीं देगा। बिट्टू कुछ भी करो लेकिन पैसों का बंदोबस्त करो। अच्छा बेगम मैं जाता हूँ और पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। बिट्टू घर से निकल जाता है और वहाँ मीठा गांव में ऐलान कर रहा होता है। सुनो सुनो गांव वालों, सेठ साहब के कुत्ते मेरा मतलब गुर्दे फेल हो गए हैं। जो कोई भी उन्हें अपना गुर्दा देगा, सेठ साहब उसे 10 लाख रुपए देंगे। अरे यार बंदोबस्त हो गया 10 लाख रुपए का, मैं अपना गुर्दा बेच देता हूँ, मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। है कोई जो अपना गुर्दा देना चाहता हो और 10 लाख रुपए लेना चाहता हो? भाई साहब मैं दूंगा सेठ साहब को अपना गुर्दा, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, आप मुझे अस्पताल ले चलो। अरे वाह लड़के, बहुत अच्छा सौदा किया है तुमने।
करने, चलो मेरे साथ। फिर मीठा उसे अपने साथ ले जाता है और वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। लो सेठ साहब, बंदा आ गया है आपको गुर्दा देने, चलो अपनी टांगे सीधी करो। डॉक्टर साहब इसका गुर्दा निकाल लो और सेठ साहब के अंदर डाल दो। अरे भाई पहले मुझे पैसे तो दो, फिर मेरा गुर्दा भी निकाल लेना। अरे बेटा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? मेरे अंदर तुम्हारा गुर्दा जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा और फौरन तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है अंकल, डॉक्टर साहब आप मेरा गुर्दा निकाल लो। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में चलो, तुम्हारा गुर्दा निकालता हूँ। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके बिट्टू का गुर्दा निकाल लेता है और सेठ के अंदर डाल देता है और सेठ फौरन ठीक हो जाता है। मैं ठीक हो गया, अब मुझे सांस भी ठीक आ रहा है और दर्द भी नहीं हो रहा तक दिन तक। मीठा और सेठ बिट्टू को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और डॉक्टर उसे वापस लेबर रूम में शिफ्ट कर देता है। तो कुछ देर बाद उसकी आंख खुल जाती है। डॉक्टर साहब, सेठ साहब कहाँ पर हैं? वो तो चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आपको मेरे 10 लाख रुपए देकर गए होंगे, वो मुझे दे दो। तू पागल तो नहीं हो गया? वो तो अपने ऑपरेशन के पैसे भी नहीं देकर गए, कह रहे थे वो भी तुम्हारे से लूं, निकालो ऑपरेशन के 2 लाख रुपए। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या गजब कर रहे हो आप? 10 लाख रुपए के लिए ही तो मैंने अपना गुर्दा बेचा था, मैंने अपनी माँ का इलाज करवाना था, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ नहीं पता, हमें 2 लाख रुपए चाहिए वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनते ही बिट्टू सदमे से बेहोश हो जाता है। लो फिर बेहोश हो गया, चलो अच्छा है पड़ा रहे यहीं पर, मैं इसे पैसों के बगैर तो नहीं जाने दूंगा। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है और फिर जब रात होती है तो बिट्टू की आंख खुलती है और वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। वो मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है और घर आकर ये बात अपनी बीवी को बताता है। हाय बिट्टू, हम बर्बाद हो गए, आपका गुर्दा भी निकाल लिया और पैसे भी नहीं दिए। बेगम तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह होते ही सेठ साहब का घर ढूंढ लूंगा और उनसे 10 लाख रुपए ले लूंगा। फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे तीर लगा हुआ होता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है। बिट्टू उसका तीर निकाल देता है और प्याली में पानी लाकर उसे पिलाता है तो वो उड़ जाता है। शुक्र है पानी पीने से ये परिंदा ठीक हो गया है। फिर बिट्टू चल पड़ता है तो वो परिंदा बिट्टू के आगे आगे उड़ने लग जाता है जैसे वो उसे रास्ता बता रहा हो। यार ये परिंदा चाहता क्या है? मुझे इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। बिट्टू उसके पीछे जाता है तो वो उसे सेठ के घर ले जाता है। वो दोनों बिट्टू को देखकर चौंक जाते हैं। सेठ साहब, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरा गुर्दा भी निकाल लिया और 10 लाख रुपए भी नहीं दिए। लाओ मुझे 10 लाख रुपए दो। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? मेरे पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए? और तेरा गुर्दा चर्बी से भरा हुआ था, 1 लाख रुपए का भी वो गुर्दा नहीं था और तुम मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। सेठ साहब, मैंने अपनी माँ का इलाज करवाना है, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, मेहरबानी करके मुझे पैसे दे दो। 10 लाख तो मेरे पास नहीं है, एक काम करते हैं, मीठे से वो जमीन दे दे, वो बेचकर ये अपनी माँ का इलाज करवा लेगा। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जमीन बेचकर फौरन अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। अच्छा, ज्यादा इमोशनल ना हो, चल मेरे साथ, तुझे मैं जमीन दिखा देता हूँ। मीठा उसे उस जमीन पर ले आता है जिसे देखकर बिट्टू परेशान हो जाता है। भाई ये तो बंजर जमीन है, ये तो कोई भी नहीं खरीदेगा, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। ओ हेलो, कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये मुझे नहीं पता, तुझे जमीन दी है 10 लाख रुपए के बदले, अब तू जो मर्जी कर। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू उदास होकर वहीं बैठ जाता है कि अचानक वही परिंदा आ जाता है। तू क्या मेरे सर पर घूम रहा है? पहले मुझे सेठ ने क्या कम परेशान किया हुआ है जो तू भी
मुझे परेशान कर रहा है। फिर अचानक वो परिंदा आकर उस जमीन पर बीट करता है तो वो उस जगह से सोने के अंगूर की बेल निकल आती है। बिट्टू ये मंजर देखकर हैरान परेशान रह जाता है। ये तो सोने के अंगूरों की बेल है, मतलब इस परिंदे को मैंने पानी पिलाया तो इसने मुझे सोने के अंगूरों की बेल दे दी। बिट्टू वो सोने के अंगूरों की बेल तोड़ कर ले जाता है और उसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाता है। इस तरह वो रोज वहाँ पर आ जाता है तो वो परिंदा आता है और जैसे ही वो बीट करता है वहाँ सोने के अंगूरों की बेल निकल आती है। ये बात पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। क्या मेरी जमीन से सोने के अंगूरों की बेल निकलती है? चल मीठे चल अपनी जमीन पर। वो दोनों जमीन पर पहुँचते हैं तो वहाँ बिट्टू खड़ा होता है। बिट्टू, हमने सुना है इस जमीन से सोने के अंगूरों की बेल निकलती है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तभी वो परिंदा आता है और बीट करता है तो उस जगह पर सोने के अंगूरों की बेल निकल आती है। ये मंजर देखकर वो दोनों हैरान परेशान रह जाते हैं। अरे बिट्टू मेरे प्यारे बेटे, मेरी ये जमीन मुझे वापस कर दे। एक क्षण पर वापस करूँगा, पहले मेरा गुर्दा मुझे वापस करो। ठीक है ले ले, पर ये जमीन मेरी है। अब मैं ये सोने के अंगूर बेचकर और गुर्दा खरीद लूंगा। चलो अस्पताल चलो। वो अस्पताल आ जाते हैं। ओए तू मेरे 2 लाख रुपए दिए बगैर कहाँ भाग गया था? निकाल मेरे 2 लाख रुपए। अरे डॉक्टर साहब, आपके 2 लाख मैं दूंगा, बल्कि आपको 5 लाख रुपए दूंगा। मेरा गुर्दा निकाल कर इसके अंदर डाल दो। ठीक है, मुझे तो 5 लाख रुपए से मतलब है। चलो ऑपरेशन थिएटर में चलो। फिर डॉक्टर सेठ का गुर्दा बिट्टू के अंदर डाल देता है और बिट्टू ठीक होकर वहाँ से चला जाता है। और जब सेठ की आंख खुलती है, लाओ सेठ साहब 5 लाख रुपए दो। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? चलो मेरे साथ जमीन पर, वहाँ सोने के अंगूरों की बेल निकलती है, वो बेचकर तुम्हें पैसे देता हूँ। वो सब जमीन पर पहुँच जाते हैं। सेठ बहुत देर तक इंतजार करता रहता है, लेकिन सोने के अंगूरों की बेल कहाँ निकलनी थी। ये अंगूरों की बेल क्यों नहीं निकल रही? लाओ मेरे 5 लाख रुपए दो। अबे डॉक्टर, अंगूरों की बेल तो निकलने दे, फिर ही तुझे पैसे देंगे। मीठे, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तू चल उसके घर। वो सब बिट्टू के घर पहुंच जाते हैं। अरे बिट्टू बेटा, वहाँ तो अंगूरों की बेल ही नहीं निकल रही। सेठ साहब, वो बेल तो हमारे घर में शिफ्ट हो गई है। ये क्या बात कर रहे हो? तभी वो परिंदा आता है और बीट करता है तो सोने के अंगूरों की बेल निकल आती है। वो सब देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शुक्र है बेल यहाँ से निकलने लग गई है। आप क्यों खुश हो रहे हो? मैंने आपकी जमीन आपको वापस कर दी है। ये घर, ये जगह तो मेरी है। अरे बेटू, तुम ये जगह मुझे बेच दो, इसके बदले मेरा मकान तुम्हारा हुआ। बेगम सौदा बुरा नहीं है, ठीक है, आपका घर मेरा हुआ और मेरा घर और ये जगह आपकी हुई। बिट्टू वो तोड़कर अपने साथ ले जाता है और सेठ के घर पहुंच जाता है। वहाँ सेठ शाम तक खड़ा रहता है, लेकिन बेल नहीं निकलती। अरे ये मसला क्या है? बेल क्यों नहीं निकल रही? मेरे 5 लाख रुपए दो। अबे डॉक्टर, यहाँ बेल नहीं निकल रही और तुझे अपने पैसों की पड़ी है। चलो सेठ साहब, बिट्टू के पास चलो। वो सब फिर दोबारा बिट्टू के पास आते हैं। अरे बिट्टू बेटा, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेल नहीं निकल रही। अरे सेठ साहब, वो बेल यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। अबे तेरी बेल है या कमेटी वाली माई जो एक जगह पे टिक ही नहीं रही? अरे सेठ साहब, वो अंगूरों की बेल जमीन नहीं देती, बल्कि एक परिंदा देता है। देखो वो परिंदा आ रहा है। वो परिंदा आकर बीट करता है तो वहाँ से बेल निकल आती है। अरे ये क्या गजब हो गया? बिट्टू, तुम ये परिंदा मुझे दे दो। चलो भाग जाओ यहाँ से। धोखा करके मेरा गुर्दा निकाल लिया और मुझे अपनी गंदी जमीन दे दी। कोई परिंदा नहीं है, चलो भाग जाओ यहाँ से। मेरे 5 लाख रुपए दो। अबे तू तो चुप कर। यहाँ सेठ की जमीन बिक गई है और तुझे 5 लाख रुपए की पड़ी है। सेठ साहब, जमीन भी गई और घर भी गया और अब मैं भी गया। मेरे 5 लाख रुपए तो दे दो।